तो बोरा पलटी का पैसा क्यों लिया जा रहा है? आज हमें मजबूरन यहाँ धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और आज भी अगर प्रशासन किसी तरह का पत्र जारी नहीं करती है तो फिर कलेक्टर का घेराव करेंगे। देखिए, सरकार की मंशा नहीं है कि वो धान खरीदे, और यहाँ का प्रशासन नहीं चाहती है तो हम आने वाले समय में बड़ा और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहीं है तो वो है खुड़िया धान उपार्जन केंद्र। वनांचल का जो सबसे गंभीर समस्या है, किसानों का रकबा काटा गया है। 20 तारीख तक के सारी समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया था। सोसाइटी प्रबंधक की भी गलती है, लापरवाही है। पलटी के नाम पे ये लोग धंधा उगाही कर रहे हैं इनसे किसानों से। हम तो शुरू से बोल रहे हैं, ये सरकार के मुंह कान में जूं नहीं रेंग रही है। सारा कमीशन इनमें बट रहा है, तभी ये लोग चुप बैठे हैं। वो अगर मांग पूरा नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। रकबा एकदम पूरा जीरो बता रहे हैं। मेरे पास 70,000 कर्जा लिए हूँ। हम जब से हम रोज आ रहे हैं, हम परेशान हैं उसके चक्कर में। 500 के बारे में विरोध किए तो क्या बोले प्रबंधक? वो बोले कि भाई सबका ले रहे हैं, ऐसे करके बोल दिए। जैसे हमको तथ्यात्मक जानकारी मिले हम पूरे तत्परता से कार्रवाई करेंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। जय जवान जय किसान। किसानों की समस्या का हल करना होगा, किसानों की समस्या का हल करना होगा। जय जवान जय किसान। 40-500 को कम करके 40-700 जो शासन का रेट है वो करना होगा। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। नमस्कार, मैं मोहित जाटवार, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। आज हम मुंगेली जिले के खुड़िया वनांचल परिषद क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जो मुंगेली जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय सत्याग्रह में बैठे हुए हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। आज मुंगेली जिला के कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर आई है और किस बात को लेकर इन लोग सत्याग्रह कर उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मुंगेली जिले के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मौजूद, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। किस बात को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं? आज मुंगेली जिला के खुड़िया में वनांचल क्षेत्र है, यहाँ हम लोग आज 1 दिवसीय किसान सत्याग्रह किए हुए हैं। धरती के सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले धरती के भगवान किसान अपने मेहनत के बल से जिस तरह से अन्न उत्पादन करता है और उनके बेचने के लिए आज दर दर भटक रहा है, आज उनका शोषण हो रहा है। जिस तरह से सरकार ने एग्रीस्टेक पोर्टल बनाया हुआ है वो पूरी तरह से फेलोर है। हम उनको निरस्त करके मैनुअल ढंग से पंजीयन करने की मांग करते हैं। साथ ही जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ किसानों से अधिक तौल लिया जा रहा है। 40 किलो 700 ग्राम के जगह पर 41 किलो 42 किलो 43 किलो तक के धान खरीदा जा रहा है, लिया जा रहा है। साथ ही धान पलटी के नाम पर किसानों से बोरे के पलटी के नाम पर भी प्रति बोरा 5 से 7 रुपये लिया जा रहा है। इन सब मामलों को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ 1 दिवसीय किसान सत्याग्रह किया हुआ है। वनांचल क्षेत्र में विशेष करके जो बैगा आदिवासी लोग हैं और जो जंगल के अंदर जो लोग हैं जिनके पास वन अधिकार पट्टा है, पटवारियों कोटवार का जो ज़मीन है और सैनिकों के जो ज़मीन है और आम किसान की भी जो ज़मीन है उनका रकबा घटा दिया गया है। एग्रीस्टेक पोर्टल में दिख नहीं रहा है और टोकन तो कट ही नहीं रहा है। और अब किसान अपनी पीड़ा बता रहे हैं। किसान के आज पीड़ा आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए और हम मांग कर रहे हैं और किसान का शोषण बंद हो। और अगर सरकार और यहाँ का प्रशासन नहीं चाहती है तो हम आने वाले समय में बड़ा और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा 41,405 इसकी क्या जांच होनी चाहिए क्या, कि जो लॉट लगे उसको क्या आप लोग तौल करवा के जांच कराएंगे? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हमारी समिति बनी हुई है, हमारी निगरानी समिति बनी हुई है। समितियों के द्वारा जब सोसाइटी में जाया जा रहा है, जहां धान खरीदी केंद्र है वहां जाया जा रहा है, तो वहां ये तौल में 42 किलो 43 किलो तौल लिया जा रहा है। ये तो प्रूफ है, ऑन रिकॉर्डेड है, आप जाके देख सकते हैं। ये हम कुछ दिन पहले
कलेक्टर से मिले थे और हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ था। हमने टाइम दिया हुआ था कि आप 20 तारीख तक के एक पत्र जारी कीजिए, किसान भ्रमित ना हो, किसानों के फेवर में आप किसानों के लिए सरकार का जो गाइडलाइन है 40 किलो 700 ग्राम से अधिक धान ना ले। बोरा पलटी का पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार के माध्यम से समितियों तक पहुंच गया है, तो बोरा पलटी का पैसा क्यों लिया जा रहा है, अधिक तौल क्यों लिया जा रहा है? इन सब बातों को उल्लेख करते हुए आप पत्र जारी करिए। हमने अल्टीमेटम दिया हुआ था 20 तारीख का। 20 तारीख के नहीं होने पर आज हमें मजबूरन यहाँ धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और आज भी अगर प्रशासन अपने नहीं चेतती है और किसी तरह का पत्र जारी नहीं करती है तो फिर कलेक्टर का घेराव करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, जिला स्तर का घेराव करेंगे। ये सब चीज़ में किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, सरकार की मंशा नहीं है कि वो धान खरीदे। किसकी लापरवाही? नहीं, देखिए, सरकार की मंशा नहीं है, ये सामूहिक षड्यंत्र है। शासन और प्रशासन दोनों मिलके किसान को हतोत्साहित कर रहे हैं, किसान को ये कर रहे हैं कि ये ज़्यादा धान ना खरीदे, इनका रकबा ना बढ़े और ज़्यादा पैसा धान ना खरीदना पड़े, ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारे साथ और उनसे भी बातचीत करते हैं कि वन परिक्षेत्र बैगा आदिवासियों को ठगा जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? हम लोग लगातार अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यहाँ पे दौरा किए हैं, औचक निरीक्षण किए हैं। 103 सोसाइटी मुंगेली ज़िले में हैं। सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहीं है तो वो है खुड़िया धान उपार्जन केंद्र। खुड़िया धान उपार्जन केंद्र में हम 16 तारीख को भी आए थे, 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिए थे कलेक्टर महोदय को। उसी को देखने आए थे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अल्टीमेटम के हिसाब से। 16 तारीख को जब आए तो हम तौल को भी देखे, 41 किलो 700 ग्राम, 41 किलो 800 ग्राम तक का तौल आ रहा था। प्रत्येक बोरा भराई के लिए 5 रुपया लिया जा रहा है किसानों से। और तीसरा सबसे जो वनांचल का जो सबसे गंभीर समस्या है, किसानों का रकबा काटा गया है। एक तरफ तो शासन ने उन्हें कर्ज दिया है, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का कर्ज दिया है धान उगाने के लिए, लेकिन आज उनका रकबा जो लेके आए हैं उसमें धान 0 बता रहा है। तो कर्जा कहाँ से पटाएंगे वो? जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, सत्यापन होना चाहिए। पटवारी, ग्राम सेवक, आपके फॉरेस्ट के अधिकारियों, तीनों चारों की एक टीम बना करके धान का आकलन होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए और प्रत्येक किसानों का धान बिके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। निगरानी समिति के मौजूदगी में कैसे इतनी खरीदी हो गई? आप लोग के द्वारा निगरानी समिति गठित की गई है, उसके बाद भी 41, 200, 300 कैसे खरीदी हो गई, इस पर क्या कहेंगे? 20 तारीख तक के सारी समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया था। इसलिए हम शांत बैठे थे कि इनके द्वारा निराकरण कराया जा रहा है, निरीक्षण कराया जा रहा है, किंतु औचक निरीक्षण पर जब यह समस्याएं जस की तस नजर आई तभी तो आज हमको सत्याग्रह में बैठना पड़ा है। आगे क्या चाहते हो? आगे किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो हम जिला अध्यक्ष जी के निर्देश पर, हमारे ऊपर बैठे नेताओं के निर्देश पर कलेक्टर का घेराव कराएंगे, प्रदेश स्तर आंदोलन करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है किसानों की समस्याओं को दूर कराने के लिए। 50% बारदाना फटे पुराने सड़े गले को उपलब्ध करा रही, इस पर क्या कहेंगे? सोने के भाव में सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर, लेकिन बोरा उपलब्ध नहीं करा पा रही, इस पर क्या कहेंगे? धान खरीदने में सरकार बुरी तरह फेलुअर है, चाहे बोरा खरीदी हो, चाहे एग्रो पोर्टल हो। बिजरा कछार के किसान आए थे, अतरिया के किसान आए हैं, जमुनाही के किसान आए हैं, जगड़ बांधा के किसान आए हैं। सारे किसानों की समस्या है ये, बोरा समय में नहीं मिलना। इनका जो शासन का जो मूल उद्देश्य है, ये धान खरीदना ना पड़े, यूरिया की कमी भी उन्होंने किया। सारे प्रकार के प्रयोजन लगातार सरकार के द्वारा किया गया जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हो और शासन को उसमें फ़ायदा हो। उसकी भरपाई कौन करेगा? जो फटे पुराने धान जो नीचे में गिर रहे हैं, अंतिम में देखा जाता है कि सोसाइटी प्रबंधक को जेल भेज दिया जाता है। सोसाइटी प्रबंधक की भी गलती है, लापरवाही है। सोसाइटी प्रबंधक तो पहले से उसकी व्यवस्था करता है। यहाँ पे जो भाजपा के अध्यक्ष बैठे हैं,
आपके धान उपार्जन केंद्र में, इन्होंने किसानों के साथ बैठक करके 41.5 किलो 42 किलो तक के लाने का जो किसानों को दिग्भ्रमित किया गया। किसान तो निरीह हैं बेचारे, किसान सीधे साधे हैं, उनको तो पहले बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, प्रबंधक के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, संचालक के ऊपर, यहाँ तक कि आरईओ के माध्यम से अभी किसानों के घर में छापा डाला जा रहा है। एक तरफ आप रकबा जीरो कर दिए और वो किसान धान उपजा के अपने घर में रखा है, रकबा को देख रहे हैं जीरो बता रहा है। किसान से पूछा जा रहा है आरईओ के द्वारा, ये धान कहाँ से लाए हो आप? अरे आरईओ का काम है व्यापारियों के यहाँ छापा मारे जाके, गरीब आदिवासी किसानों के यहाँ छापा क्यों मारा जा रहा है? कुल मिला के किसानों को परेशान करने की मंशा सरकार की है, जिससे उनको धान लेना ना पड़े। हमारे साथ और है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये जो समस्या है पूरे प्रदेश में है, और हम लोग तो मुंगेली ज़िला के अंदर बहुत सारे सोसाइटियों में गए हैं। हर जगह जो सरकारी जो गाइडलाइन है उससे ज़्यादा धान खरीदे रहे हैं, कहीं पे 41, 41.5, 42 किलो। और ये धान का पैसा सीधा सीधा समझ लो सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं और जो सरकार में बैठे हैं उनका भी मिल विघात हो सकता है, तो उनके पास भी जा रहा होगा। इनका पैसा किसान को तो नहीं मिल रहा है। तो हम तो यही मानेंगे कि सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं और सोसाइटी में जो वहाँ उनके प्रतिनिधि बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके कमीशन के रूप में जा रहा है, सीधी सी बात है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे सत्याग्रह में बैठे हैं। और ये जो खुड़िया जो क्षेत्र है और खुड़िया धान खरीदी केंद्र में हम लोग धरने में बैठे हैं, ये पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और आदिवासी वो भी हमारे बैगा आदिवासी हैं जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। और इनके साथ में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये धान खरीदी का जो सिस्टम है वो इतना अत्याचार कर रहे हैं। आज पूरे सैकड़ों गांव के यहाँ किसान आए हुए हैं और सब अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। और यहाँ पे एक तो और गंभीर समस्या धान खरीदी ज़्यादा तौल लेने का समस्या तो वही है, पलटी के नाम पे ये लोग धंधा उगाही कर रहे हैं इनसे किसानों से, वो तो वही है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के किसानों का रकबा काटा गया है, इनका धान बिक नहीं रहा है। ये कागज़ लिए तहसीलदार एसडीएम पटवारी के घर में चक्कर काट रहे हैं, इनका कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सारे हमारे आदिवासी भाई जो बैगा आदिवासी हैं ये बहुत परेशान हैं। और इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे आज सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे किसान भाइयों का, आदिवासी भाइयों को जो समस्या है उसका तत्काल निराकरण किया जाए। सोसाइटी धान खरीदी के माध्यम से इनका जो शोषण हो रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई है, हमारे आदिवासी भाई है, उनको जो उनका हक मिलना चाहिए उनको हक को हम लोग दिलाएंगे। और जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। 41,400 जो पहले खरीदी कर चुके हैं जो सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा, क्या उनसे इंसाफ मिलेगी किसानों को? उसको हम तो मांग वही कर रहे हैं। हम तो शुरू से बोल रहे हैं, ये सरकार के मुँह कान में जूं नहीं रेंग रही है। हम तो हर सोसाइटी में गए हैं जहाँ पे इस टाइप का वो हो रहा है अनियमितता, वहाँ पे हम लोग तत्काल मांग किए हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन ऊपर से ना तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही, शासन प्रशासन में बैठे जो सरकार है ना तो वो भी कोई काम कर रही है। और इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इससे जाहिर होता है कि धान सोसाइटी केंद्रों में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का सरकार से उनका मिली भगत है और धान ज़्यादा खरीद रहे हैं। और किसानों से जो धान तौलाई के नाम में जो पैसा ले रहे हैं, सारा कमीशन इनमें बट रहा है, तभी ये लोग चुप बैठे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा हो। अगर मांग पूरा नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग कलेक्ट्रेट में भी घेराव करेंगे। कब तक चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो किसानों की समस्या का निराकरण हो, क्योंकि अगर समय सीमा ही निकल गई, सभी किसान अपना धान इसी तरीके से बेच दिए तो फिर हमारी ये मांग का अर्थ क्या रह जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे जंगल के आदिवासी हमारे किसान भाई लोग आए हुए हैं, बैगा आदिवासी हैं इन लोग। और इन लोग जब आते भी हैं तो 10 से 15 किलोमीटर इनका गाँव है दूर, महुआ, माचा, जकड़, बांधा, झिरिया, सरगड़ी। तो उनको आने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है यहाँ पर आने में, मंडी आने में। और उसके बाद जब ये किसान इतना कष्ट उठा के यहाँ आते हैं उसके बाद भी इनसे अवैध वसूली की जा रही है। मैं तो सीधा अवैध वसूली ही कहूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार तो ऑलरेडी पैसा दे रही है ना इनको, हमारे लोग को।
कि आप धान जैसे ही गाड़ी आए आपकी मंडी तो आप धान को उतारें वहाँ और बोरी पलटी करें, लेकिन बोरी पलटने के समय जो धान गिरता है उसका नुकसान कौन झेलता है? उसका नुकसान भरपाई भी हमारे किसान भाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनसे प्रति बोरी 5 से 7 रुपए लिया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? अगर समितियों के पास पैसा आ गया है तो समितियाँ वो पैसा हमारे हमाल भाइयों को क्यों नहीं दे रही है? वो समितियाँ अभी पैसा देना चाहिए उनको। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी मेरी बात हो रही थी, जिरिया सरगढ़ी के हमारे किसान भाई आए हुए थे। इनका कहना था कि इन लोग जब लाते हैं वहाँ से तो 41,700, 41,500, 42 किलो तक लेके आते हैं एक कट्टी में, लेकिन उसके बाद जब धान पलटी होता है तो कुछ धान वहाँ गिर जाता है, लेकिन उसके बाद भी शासन का तो नियम 40,700 का है ना, तो उसके बाद फिर ये धान खरीदी का वेट क्यों बढ़ा दिया जा रहा है? इनसे लिया जा रहा है 43 किलो और उसके बाद भी इन लोग लेके आते हैं तो उनको बोला जाता है कि ये 37 किलो है, 38 किलो है, तो बीच का सारा धान जाता कहाँ है? क्या सूखा जो धान है किसानों से भरपाई की जा रही है कि मांग पूरी नहीं हुई है? तो आप ये बताइए कि किसान अगर एक दिन पहले धान भर रहा है बोरी में और दूसरे दिन लेके आ रहा है तो क्या इतना जल्दी आपका 5 किलो धान सूख जाएगा? इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे समितियों से। जो समिति बोल रही है कि धान सूख गया, एक दिन में सूखता नहीं आता है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, हमारे यहाँ भी खेत है, हमारे यहाँ भी धान होता है, इन समस्याओं को समझ सकती हूँ। तारीख से 15 तारीख से आप लोग मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसको कैसे देखते हैं? आज तक किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिए तो हमें ये किसान सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी। अगर कार्यवाही होती या फिर हम चाह रहे हैं कि बस हमारी किसानों की समस्याओं का निराकरण हो, हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को न्याय मिले। आप एक दिन किसानों की ज़िंदगी जीकर देखिए कि किस तरीके से वो खेत की मिट्टी से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की थालियों को सजाता है। आप ये चीज़ सोचिए कि अगर ये जितने भी हैं अधिकारी क्या बिना चावल खाए रह जाएंगे? नहीं रह सकते हैं। यही किसान भाई हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक खेतों में पसीना बहाते हैं, तब हमें खाना नसीब होता है। ये गमछा केवल गमछा नहीं है, ये गमछा हर उस किसान भाई के गले में आप देख सकते हो जो किसान भाई सुबह से लेकर शाम तक खेत में अपना पसीना बहाता है और इसी गमछे में अपने पसीना को पोंछता है। आप लोग के द्वारा उच्च अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया है? अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और ज्ञापन आज हम देंगे अधिकारियों को। अभी कुछ आश्वासन मिला आप लोगों? हाँ, हमें अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि जल्द ही आपकी समस्याओं का निराकरण होगा और हमें पूरा विश्वास है कि अधिकारी हमारी समस्याओं को समझेंगे, किसान भाइयों की समस्याओं को समझेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये थे जिनसे बात हुई, हमारे साथ किसान भाई भी उपस्थित, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप सत्याग्रह में आज यहाँ उपस्थित हो? वन अधिकार पट्टा है जंगल का, मतलब ये खेती का, उसमें धान में जब से बेच रहा हूँ तब से कर्जा ले रहा हूँ, मतलब 8, 10, 15 साल हो गए कर्जे ले रहे हैं। तो इस बार कैसे कट गया, किस कारण से? रकबा एकदम पूरा जीरो बता रहा है। मेरे पास 70,000 कर्जा लिए हूँ, उसको मैं किस में छूटूंगा? क्या आपके द्वारा वहाँ फसल लगाई गई है? जी लगाई गई है। पटवारी लोग भी जाके वहाँ चेक कर लिए हैं, धान है मौका में पा गया है और तहसीलदार में जमा कर दिए हो कागजात, पटवारी में है, सोसाइटी मंडी में है। उच्च अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिला है आपको? अपनी समस्याओं को लेकर आप गए थे? अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। हम जब से हम रोज आ रहे हैं, हम परेशान हैं उसके चक्कर में। आगे क्या चाहते हो, क्या मांगे? आगे हमारे धान बेचना चाहिए, कर्जा लिए हैं वो कटे और ऐसा बेचते रहें। आपके धान यदि आगे चल के नहीं बिकी तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? और उसके लिए कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा। किसान नवागांव दयाली के विजय पाटले, विष्णु पाटले, हंसी भाई 3 भाई हैं हम लोग। 30 एकड़ में बेचे हैं धान उसको, यहाँ डिडौरी भूत कछार में सोसाइटी में। एक 40,500 खरीदी किए हैं और 5 रुपया बोरी पलटौनी लिए हैं। मैं खुद दिया हूँ पैसा। इनका विरोध किए क्या किए हैं तो भी से नहीं मानते, 5 बोरी रिजेक्ट भी कर दिया। तो मैंने अपने वेन में भरवा के फिर 5 बोरी धान ले गया हूँ। पैसा देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करोगे, किसान है, बेचे ना। तो क्या आश्वासन दिए? कुछ नहीं बोले, इसके धान को 5 बोरी ले जाओ, रिजेक्ट है, और 5 बोरी फिर लेके गया मैं। 500 के बारे में विरोध किए तो क्या बोले प्रबंधक? वो बोले कि भाई सबका ले रहे हैं, ऐसे करके बोल दिए। हाँ, जब दोगे तभी लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे, ऐसे बोल दिया। कौन से सोसाइटी में? डिनौरी भूत कछार आता है दोनों हमारा। हरी सोसाइटी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मुझे शिकायत मिली है कि सोसाइटी में 41,500 की खरीदी करा रही है, जो कि बिल्कुल अवैधानिक है। इसके बारे में जैसे हमको तथ्यात्मक जानकारी मिले, हम पूरे तत्परता से कार्रवाई करेंगे।
जी। एक्स्ट्रा धान का पैसा किसको जा रहा है? एक्स्ट्रा धान पर ये पूरे जांच के दायरे में है। जो हमारे जांच दल बनेगी, हम उसमें ये कार्रवाई करवाएंगे कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे लेकुना है, कहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ इस तरह की चोरी हो रही है। पाया जाता है किस तरीके से कार्रवाई? दोषी पाए जाने पर उनको जो है खाद्य जो उनका नियंत्रण अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लगातार कांग्रेसी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। हमने कार्रवाई कुछ स्तर पर शुरू किए हैं, लेकिन यदि हमको तथ्यात्मक जानकारी आप दस्तावेज के शक्ल में देंगे, हम उसमें कार्रवाई करने का जो है हमारा जो वो है, हमारी प्रगति है, हम ये करेंगे उसमें। तथ्यात्मक हमको दस्तावेजी साक्ष्य दीजिए। जैसे हमको मिला है कि यहाँ पे 40-700 ऐसा ये बोल रहे हैं, तो हम इसकी जांच करवा लेंगे। आप मौके पे आप प्लाट को जाइए और जाके बिल्कुल। नहीं, देखिए, इसमें हमारे शासकीय कर्मचारी भी आए हैं, आरईओ हैं, हमारे पटवारी हैं, यहाँ पे जो ट्रस्टेड अफसर है वो हैं। यदि उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हो रहा है, गलतियाँ हो रही है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। क्या खुड़िया सोसाइटी के खिलाफ जांच गठित किया जाएगा? गठित किया जाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।